हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रेस एकेडमी पर। ये है फाउंडेशन बैच और फाउंडेशन बैच में हम जो पढ़ रहे हैं वो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। अलजेब्रा में अब तक हम 3 चैप्टर आपके लिए कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कर लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर लिया और बाइनोमियल थ्योरम हमने कर लिया। अब एक नया चैप्टर हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं। उस नए चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ने से पहले आप लोग एक बात अच्छे से समझ लें, इसमें धैर्य बनाए रखना है, क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझना है, तब उसके आंसर को देना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि इसके क्वेश्चन ज्यादा देर लगाएंगे नहीं, विद इन सेकेंड हो जाएंगे, बशर्ते आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपने बिना पढ़े, बिना कुछ सोचे समझे इसी तरीके से आपने डायरेक्टली आंसर लगा दिया तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें एक दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन को समझने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन एकदम से समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले आप इसके कुछ रूल है, बेसिक रूल, वो बेसिक रूल आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम परम्यूटेशन पर बात करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन पर। परम्यूटेशन को बेसिकली हम जो समझते हैं वो अरेंजमेंट समझते हैं और कॉम्बिनेशन को बेसिकली जो हम समझते हैं वो आपका सिलेक्शन समझते हैं। यानी जहां पर हमें चीजों को अरेंज करना होता है वहां पर हम परमुटेशन का यूज करते हैं और जहां पर हमें सिलेक्शन करना होता है वहां पर हम कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। परमुटेशन को बेसिकली हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनपीआर, और जो कॉम्बिनेशन है बेसिकली उसको हम एनसीआर से रिप्रेजेंटेड करते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक को समझने में। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले, इस टॉपिक को करने से पहले ये बात आप क्लियरली समझ लो कि इसको करना मतलब इस तरीके से है कि इसको पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा रूल कहाँ लगेगा। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक की तरफ सबसे पहले इसमें जो होते हैं ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो दो तरीके की काउंटिंग होती है, दो तरीके के सिद्धांत पर ये काम करता है जो परमुटेशन होता है। अभी हम परमुटेशन की बात कर रहे हैं। तो परमुटेशन जो काम करता है वो बेसिकली दो प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला प्रिंसिपल होता है एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये पहला प्रिंसिपल होता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये कहता है कि आप जब कोई काम करने के लिए जा रहे हो तो उस काम को आपके पास कितने तरीके हैं, लेकिन वो काम आपका किसी एक ही तरीके से हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन कितने हैं, लेकिन काम एक ही तरीके से होगा। तो वो जो एक तरीका है वो आपका एडिशन में जुड़ जाता है। जैसे डेफिनेशन, सपोज अ वर्क डन डब्लू, एक वर्क डब्लू डब्लू है, उसके दो पार्ट है, W1 और W2। यानी एक वर्क डन है डब्लू जिसके दो पार्ट है, एक पार्ट है W1 और दूसरा पार्ट है W2। फॉर डूइंग द वर्क W, आइदर वी हैव टू डू वर्क W1। अगर आपको वर्क W को कंप्लीट करना, देखिए W है, उसके दो पार्ट हैं, W1 और W2। अगर आपने किसी एक भी वर्क को कर लिया तो आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपको यहां लगाना क्या है, एडिशन रूल, यानी दोनों आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे W1। देन डू द वर्क W1 और वी हैव टू डू, यानी आइदर कोई एक भी काम आपने कर लिया तो आपका काम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। किसी एक काम को करने से ही आपका पूरा काम जहां पर कंप्लीट हो जाता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज हॉल देयर आर 2 गेट फॉर एंट्रेंस एंड 3 गेट ऑफ द एग्जिट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट आइदर एंड गो आउट द, आपके लिए दरवाजा, दरवाजे से निकलना। तो इसके अंदर छिपा होता है एडिशन रूल। देखिए भाई, अंदर जाने के तरीके कितने हैं पहले तो आप समझ लो। नंबर ऑफ गेट टू द एंटर, नंबर ऑफ गेट टू द एंटर। तो एंटर करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं, दो गेट। तो जाएगा तो किसी एक ही गेट से, लेकिन तरीके दो हैं तो 1+1 लगता है, यहां पर एडिशन रूल लगता है। और बाहर निकलने के लिए कितने दरवाजे हैं, 3, लेकिन निकलेगा तो किसी एक से। यानी किसी एक से ही निकलने से हमारा काम अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास यहां पर आपका एडिशन रूल लग जाएगा। तो नंबर ऑफ गेट
टू द एग्जिट, एग्जिट, तो वो 1 + 1 + 1 यानी 3 तरीके। तो ये है हमारे पास। तो टोटल ये कह रहे हैं कि आउट एंड, अगर अंदर जाने और बाहर निकलने के टोटल तरीके, तो टोटल तरीके की बात जहां आ जाएगी वहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन रूल लग जाएगा, दोनों की गुणा कर देंगे, 2 × 3 आपके लिए 6 हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन रूल के अंदर ही एडिशन रूल क्या होता है, छिपा होता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब वो होता है जहां पर आपके दोनों ही काम करने अनिवार्य हों। यहां पर किसी एक काम से ही आपका काम चल जाएगा। जैसे किसी वर्ग के 5 पार्ट है लेकिन कोई एक भी आपने कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 गेट अंदर जाने के थे लेकिन आप किसी एक ही गेट से तो बाहर अंदर जाओगे, या 3 गेट बाहर आने के थे लेकिन आओगे तो एक ही गेट से, तो काम तो एक से ही हो गया ना आपका। तो वहां पर एडिशन रूल लगता है। और जहां दोनों करने कंपलसरी हो वहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लग रहा है। समझ में आ गई बात। जैसे मल्टीप्लीकेशन का रूल ये है, मल्टीप्लीकेशन होता है सपोज द वर्क डन W हैज 2 पार्ट W1 एंड W2, फॉर डूइंग द वर्क बी डू इट, ये डू होगा, वर्क डू इट इज नेसेसरी टू वर्क W1 एंड वर्क W2 बोथ। यानी जहां पर दोनों ही करने अनिवार्य हैं, जहां पर दोनों ही करने अनिवार्य हैं वहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगता है। और जहां पर किसी एक से ही हमारा काम चल जाए वहां पर एडिशन रूल लगता है। यानी हमारे पास पार्ट्स कई सारे हैं, कई एक काम को करने के कई तरीके हैं। जैसे आपको यहां से प्रयागराज जाना है, और प्रयागराज जाने के लिए आपके पास 3 साधन है, या तो आप कार से जा सकते हैं, या आप बस से जा सकते हैं, या आप ट्रेन से जा सकते हैं। लेकिन जाओगे तो किसी एक से ही ना, तो वहां पर एडिशन रूल लगता है। तो तीनों साधन आपस में जुड़ जाएंगे, W1 W2 W3। क्लियर है बात। और जहां पर दोनों ही काम करने अनिवार्य हैं, जब दोनों काम होंगे तभी काम पूरा माना जाएगा, वहां पर आपका क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन। ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? यस और नो में मुझे जवाब, सभी लोग जितने जुड़े हैं। एडिशन रूल और मल्टीप्लीकेशन रूल आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये मुझे बता, क्योंकि यही जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन करने आपको लगभग 50% आ जाएंगे। 50% मैं सिखा दूंगा। मुझे यस और नो में जवाब दे दो कि आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए कि नहीं आए, दोनों रूल। ठीक है। अब परमुटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने अभी बताया, अरेंजमेंट, व्यवस्था, एन अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल द नंबर ऑफ थिंकिंग, या तो कुछ या सबसे, तो वो आपका क्या कहलाता है, परमुटेशन। वह व्यवस्था जो अनेक वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर बनाई जाए वो क्रम परिवर्तन, क्रमचय कहलाती है। क्रमचय संचय दो चीज होती है ना। देखो प्रतिभा जी, बहुत आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। कोई वर्क 3 पार्टों में बटा हुआ है, अगर किसी एक के करने से हमारा पूरा वर्क हो जाए तो वहां पर एडिशन रूल लगाते हैं, और अगर तीनों के करने से ही हमारा काम होगा तो वहां पर मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गई बात। जहां आइदर और की कंडीशन आ जाती है वहां पर एडिशन रूल, जहां पर एंड की कंडीशन आती है वहां मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गई बात नहीं? ये बताओ। ठीक। अब परमुटेशन की डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट, यानी जैसे द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकिंग आर। अगर एन है, जैसे हमारे पास 5 चीजें हैं, उसमें से 3 को हमें अरेंज करना है, ठीक है, तो वहां पर हम उसे एन पी एन आर से डिफाइन करते हैं। पी एन आर का मतलब होता है एनपीआर। एनपीआर को हम एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। ठीक है, उसको क्या लिखते हैं हम, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो जहां पर अरेंजमेंट होता है
जहां पर अरेंजमेंट होता है। अगर सभी का अरेंजमेंट करेंगे जितने हैं तो फिर वो एन फैक्टोरियल आ जाता है, और कुछ का करेंगे तो वो एन पी आर आ जाता है। जैसे अगर सभी का करेंगे, द नंबर ऑफ परमुटेशन एंड डिस्टिंक्ट टेकिंग एड ओल, जहां ओल का आ जाएगा तो फिर वो एन फैक्टोरियल ही आ जाएगा। ठीक है, और एन में से आर का करेंगे तो एन पी आर आ जाएगा। क्लियर, ये बात आप समझ लो। बात बहुत अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। समझ लो, एन में से आर को अरेंज करोगे तो एन पी आर, और एन के एन टोटल को अरेंज करोगे तो एन फैक्टोरियल। अब टोटल आपके पास एन है, उसमें P1 एक तरीके के, P2 एक तरीके के, P तरीके एक तरीके के। इसे ऐसे समझो, इसे ऐसे समझो, एक छबड़ी है आपके पास, उसके अंदर P तरीके के, P1 तरीके के, टोटल तो N तरीके के फल है, जिसमें P1 तरीके के सेब है, P2 तरीके के केले हैं, P3 तरीके के आपके लिए अनानास है। तो अलग अलग कैटेगरी के हैं लेकिन टोटल N है। तो वहां पर हम लगाते हैं N फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2, P3, और ये सारी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई, ये बताओ। जब P में से N में से R को अरेंज करना हो तो NPR, और अगर सभी को अरेंज करना हो टोटल को N के N को तो N फैक्टोरियल। और अगर N में से P एक तरीके के हों, P1 P2 एक तरीके के, P3 एक तरीके के, तो फिर अरेंजमेंट होता है N फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, और जितने भी हों Pn फैक्टोरियल तक। ये दोनों तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए कि नहीं आए, ये बता। अगर समझ में आ गए हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसे ऐसे ही पढ़ाऊंगा समझा समझा के आपको। ये बहुत अलग टाइप का टॉपिक है। कुछ स्कूलों में क्या होता है, जहां पर हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ाया ही नहीं जाता। जब ये चैप्टर पढ़ाया ही नहीं जाता तो इसमें फिर दिक्कत आती है, फिर ये समझ में भी नहीं आता एकदम से। तो अब ये चीजें सारी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जितने लोग जुड़े हैं सभी लोग बता देंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैसे इन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड सीरीज। वर्ड जो है वो आपका क्या है? सीरीज है। वर्ड क्या है? ये तो स्मॉल में होना चाहिए था। वर्ड है आपका सीरीज। सीरीज टेकिंग एट ऑल एट अ टाइम। ठीक है, तो इसका परमुटेशन क्या हो जाएगा? पहले तो ये बताइए, सीरीज शब्द में टोटल कितने हो गए? टोटल वर्ड, तो टोटल वर्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। तो एन बराबर तो 6 हो गया। अब रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे एस रिपीट हो रहा है तो इसे P1 मान लो। कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। एस 2 बार रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? तो उसे हमने P1 मान लिया। ऐसी ई भी 2 बार रिपीट हुआ तो वो P2 मान लिया। ठीक, और कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो परमुटेशन इसका जो हो गया, परमुटेशन वो हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल और P2 फैक्टोरियल। कितना आसान हो गया, एन फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल और P2 फैक्टोरियल। तो एन क्या है? एन है 6 फैक्टोरियल, P1 कितना है? 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये है। ठीक, तो आपका कितना आ जाएगा? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल बटे 2 गुणा 2 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, 2 से ये 3 बार कट जाएगा। कितना हो गया? ये हो गया 15, 15 चौका 60, 60 गुणा 3 180। तो 180 तरीके से इसको हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन सबको? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा, अ जेंटलमैन हैड 6 फ्रेंड एंड 3 सर्वेंट, फाइंड आउट मैनी वेज ही कैन इनवाइट इन हिज बर्थडे। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में इसने कहा कि किसी आदमी के पास 3 सर्वेंट हैं और 6 फ्रेंड हैं, वो उनको इनवाइट करना चाहता है। इसमें
एक बात ध्यान रखना, जब भी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ोगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को पढ़ते हुए एक बात ध्यान रखना, जो जनरली हमारे लाइफ में चलता है वो यहां पर लागू होता है। जनरली जैसे हमारी लाइफ में क्या चलता है, हमारी लाइफ में ये चलता है कि सर्वेंट को इनवाइट नहीं किया जाता। सर्वेंट तो अपने घर के ही होते हैं, नौकर होते हैं, तो उनको इनवाइट नहीं किया जाता। सर्वेंट के थ्रू फ्रेंड को इनवाइट किया जाता है। बात को समझ लो, जो जनरली लैंग्वेज है। तो है क्या, आपका जो वर्क है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। 6 ही फ्रेंड है ना आपके, W1, W2, W3, W4, W5 और W6। यानी आपको 6 फ्रेंड को बुलाना है। 3 जो सर्वेंट हैं वो तो ऑलरेडी आपके घर के ही हैं, इस बात को आप समझ लो। तो जब आपको 6 फ्रेंड को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे, उन 3 सर्वेंट के द्वारा आप दोगे इनविटेशन। यानी 3 तरीके हैं इसको इनवाइट करने के, तीनों में से किसी एक सर्वेंट को भेजोगे आप जो इनविटेशन कार्ड है उस इनविटेशन कार्ड को अपने नौकर के हाथ भेजोगे। लेकिन नौकर कितने हैं आपके पास, 3, तो तीनों में से किसी एक को भेजोगे ना, लेकिन तरीके तो 3 है। भेजोगे किसी एक को, लेकिन तरीके कितने हैं, 3। ये बात आप क्लियरली यहां पर समझ। तो 3 तरीके से इसे भेजेंगे, 3 ही तरीके से इसको इनवाइट करने के लिए, 3 ही इसको, 3 ही इसको, 3 ही इसको और 3 ही इसको। तो टोटल जो हो जाएगा आपका, टोटल नंबर ऑफ बे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 की पावर 6। इतने तरीके से आप इनवाइट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट। यानी आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे, किसके थ्रू इनवाइट करोगे, नौकरों के थ्रू। नौकर को कभी इनवाइट नहीं किया जाता। नौकर तो घर के ही सदस्य होते हैं एक तरीके से, उनको नहीं बुलाया जाता, उनके थ्रू आप बुलावा भेजते हो। क्लियर हो गई ये बात, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। भाई इसमें टाइम लगेगा कराने में, तो जो डाउट हो अपने क्लियर करते चले जाना हाथों हाथ। जिसको भी जो डाउट लगे कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये दोबारा समझा दो, आप बेहिचक बोलो। इसलिए मैं कहता हूँ लाइव क्लास ज्यादा से ज्यादा लो, रिकॉर्डेड मत लो। रिकॉर्डेड में क्या होता है, आप अपने क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, आप बता दीजिए क्या नहीं समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ लो। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी, सभी को बता दो आप। एक कमेंट आया, जितने लोग लाइव जुड़े हैं सभी लोग कमेंट करें। जी, और कोई, जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप लिख सकते हो कि हाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आई, या ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। आप पूछ सकते हो बेहिचक, अगर कुछ समझ में ना आए तो। चलो आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन है, देयर आर 6 लेटर एंड 6 एनवलप, फाइंड हाउ मेनी वेज लेटर बी पोस्टेड इन एनवलप। 6 आपके पास लेटर है, पत्र हैं, और 6 ही लिफाफे हैं। 6 आपके पास पत्र हैं और 6 लिफाफे हैं। पता लगाइए कि हमने कितने प्रकार के पत्र लिफाफे में पोस्ट किए। ये है क्वेश्चन। देखिए आपके पास कितने लेटर हैं, W1, W2, W3, W4, W5 और W6।
यानी आपके पास 6 लेटर है ना। पहले लेटर 6 लिफाफे हैं, तो पहले लेटर को डालने के आपके पास 6 तरीके हैं। पहले लेटर को आप 6 तरीके से पोस्ट कर सकते हो, लेकिन अब आपने एक लेटर 6 तरीके थे, लेकिन आपने फिल तो एक ही लिफाफे में करोगे ना। लेटर की खासियत ये होती है कि एक लेटर एक ही लिफाफे में रखा जाता है जनरली। जो जनरली बात है वो ये है कि एक लेटर को एक ही लिफाफे में रखोगे। तो माना आपने पहले लेटर को एक लिफाफे में रखा, लेकिन लिफाफे कितने थे? 6। 6 तरीके थे। अब एक लिफाफा भर गया। जब एक लिफाफा भर गया तो अब आपके पास 5 लिफाफे बचे। अब आपके पास 4 लिफाफे बचे। अब आपके पास 3, अब आपके पास 2 और अब आपके पास 1। यानी आपके पास शुरू में 6 लिफाफे थे, फिर उसके बाद आपके पास 5 थे, फिर उसके बाद आपके पास 4 थे, फिर उसके बाद 3 थे, फिर आपके पास 2 थे, फिर 1 थे। क्योंकि यहां पर जब एक लेटर एक लिफाफे में डल जाएगा तो इसका मतलब यह है कि वो काम आपका संपन्न हो गया, यानी वो लिफाफा आपका भर गया। अब उस लिफाफे को दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ वे यहां पर क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ वे वो आपके पास, या तो आप ऐसे लिख लो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, या आप इसे 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। क्लियर है बात? बात समझ में आ गई? तो ये बहुत आसान है, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए। आसान बहुत है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दिक्कत कुछ नहीं होती इसमें, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 लेटर हैड टू बी पोस्टेड इन 3 पोस्ट बॉक्सेस। फाइंड हाउ मेनी वेज लेटर कैन बी पोस्टेड। 4 लेटर हैं, 3 पोस्ट बॉक्स हैं। उन 4 लेटरों को 3 पोस्ट बॉक्स में आपको डालना है। आपका काम कितना? पहले अपने काम को समझो। आपके पास 4 लेटर हैं, W1, W2, W3 और W4। आपके पास कितने लेटर हैं? 4 लेटर। उन 4 लेटरों को आपको 3 पोस्ट बॉक्सेस में डालना है। अब जब लेटर हम पोस्ट बॉक्सेस में डालते हैं ना, तो हम एक पोस्ट बॉक्सेस में कितने लेटर डाल सकते हैं? ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता लेटर पोस्ट बॉक्सेस में डालने पर कि सिर्फ एक ही लेटर एक पोस्ट बॉक्सेस में डालो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके पास 3 तरीके ये हैं, 3 पोस्ट बॉक्सेस, 3 इसके तरीके हैं, 3 इसके तरीके हैं और 3 ही इसके तरीके हैं। बात समझ में आ गई नहीं? क्योंकि पोस्ट बॉक्सेस में तो आप कितने ही लेटर डाल सकते हो एक पोस्ट बॉक्सेस। यहां ऐसा थोड़ी है लिफाफे की तरह कि एक लेटर एक लिफाफे में डाला तो लिफाफा भर गया, ऐसा नहीं होता। यहां तो अलग अलग आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ वेज यहां पर कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की पावर 4। बहुत आसान है, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ क्या होता है, किस तरीके से। यहां तक बताओ किसी को कोई परेशानी हो तो, किसी भी क्वेश्चन में किसी को किसी भी तरीके की परेशानी हो तो बताओ। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो मैं आगे बढ़ूं, अगर बात क्लियर हो गई हो तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि 4 फ्रेंड वांट टू स्टे इन 10 होटल्स ऑफ अ सिटी, फाइंड हाउ मेनी वेज ऑफ दे कैन स्टे इफ ऑल ऑफ देम नेवर स्टे टुगेदर। यानी 4 दोस्त हैं और 10 होटल हैं एक सिटी में, ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं कि वो एक साथ ना ठहरें। बात समझ में आ गई या नहीं आई? ऐसे क्वेश्चन में उल्टा काम करते हैं। वो कह रहा कि इनको एक साथ मत ठहराओ, यही तो पूछ रहा है हमसे, तो हमें इसका उल्टा करना है। उल्टा मतलब हमें उन्हें एक साथ ठहराना है। अब एक साथ ठहरने के कितने तरीके अगर हम देखें, देखो सबसे पहले तो टोटल कितने तरीके, टोटल कितने हो गए भाई? 4 ही तो दोस्त हैं, W1, W2, W3, W4। तो 4 दोस्तों के पास 10 तरीके, भाई 10 होटल है तो 10 तरीके हो गए, किसी में भी जा सकता है। 10 तरीके 10 तरीके 10 तरीके, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज स्टे इन होटल, वो कितने हो गए? वो हो गए 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 10 की पावर 4। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। अब वो कह रहा है उनको एक साथ नहीं रुकना है चारों को, तो आप एक साथ रुकाओ। जो काम ऐसे क्वेश्चन में वो मना करे वो काम आपको करना है, और टोटल नंबर ऑफ वेज में से उसको घटा देना है। यानी जिस काम को वो कहे कि इस काम को करना है, उसका उल्टा करना है। जैसे इसने नेवर स्टे कहा ना, तो आप स्टे कराओ, तो स्टे टुगेदर विद नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज स्टे टुगेदर विद। अगर वो एक साथ रुकेंगे तो 10 ही तो होटल है, तो 10 ही तरीके हो गए। भाई चारों एक साथ रुकेंगे तो उनके पास 10 ही तो ऑप्शन है। अब नेबर का क्या है भाई? उसने नेबर का पूछा ना हमसे, तो नंबर ऑफ वेज दे स्टे नेबर टुगेदर विद, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल में से घटा दो, बस ये हमारा आंसर है। तो उसने ना करने को कहा तो हमने वो काम करा, करने के बाद हमने टोटल में से माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया हमने। ये हमें करना है ऐसे क्वेश्चन जहां पर शर्तें लगाई जाएंगी। तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, जो शर्त उसने लगाई उससे उल्टा काम करना है, और उसमें से उसको क्या कर देना है? माइनस कर देना। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि a letter lock consisting 3 rings having 15 alphabet each, find how many ways there are unsuccessful attempt to open the lock। वो चलता ना बैग होता है जिसके अंदर नंबर घुमा के लॉक लगा देते हैं, वैसा बैग है, और उसमें 3 तरीके के 3 रिंग है, मतलब नंबर घुमाने, और उसमें जो है एक रिंग में कितने नंबर है? 15 अल्फाबेट। तो आपके जो टोटल वेज हो गए भाई, आपका वर्क तो 3 पार्ट में है ना, W1, W2, W3, इसमें भी 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज वो आपके हो गए 15 गुणा 15 गुणा 15, यानी 15 की पावर 3।
तो टोटल नंबर ऑफ बेज हो गए 15 गुणा 15 गुणा 15 यानी 15 की पावर 3। अब देखिए जब हम किसी भी इस तरीके की पोजीशन में लॉक लगाते हैं तो उस लॉक को खोलने का एक ही तरीका होता है। जैसे आपने 351 लगाया लॉक, 3 रिंग है ना, तो दोबारा से जब आप 351 टाइप करोगे उसमें या उनको घुमाकर रिंग को 351 लाओगे तभी वो बैक खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट की तो एक ही कंडीशन है ना, बाकी तो सब अनसक्सेसफुल है। भाई एक ही तरीके से तो उसे खोल सकते हो आप। वो एक तरीका क्या है? वो एक तरीका जो हमने जिससे लॉक लगाया, सक्सेसफुल अटेम्प्ट। तो सक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हैं? एक। तो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए? अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट वो हो गए 15 की पावर 3 माइनस 1, बस। बाकी तो अनसक्सेसफुल ही है ना सारे। भाई सक्सेसफुल तो एक है, अगर हम उस सक्सेसफुल को ही डालेंगे जो हमने लगाया है तभी खुलेगा, अदरवाइज तो खुलेगा ही नहीं ना अनसक्सेसफुल में। तो ये कंडीशन है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ लें भैया, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? बहुत समझना पड़ेगा इसमें, ये आसान काम नहीं है इसको करना और समझना भी। थोड़ा सा आपको इस वीडियो को रिपीटेशन में बार बार देख लेना, एक दो बार। और मैं ज्यादा क्लास ज्यादा बड़ी भी नहीं लूंगा इसकी, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसकी छोटी छोटी क्लास से लूंगा मैं, 40-40 मिनट की, ठीक है? बस, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बड़ी क्लास लूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कर नहीं पाओगे। यहां तक क्लियर हो गई बात? अगर आपको क्लियर हो गई हो तो मैं आगे चलूं। चलो आगे चलते हैं। आगे उनका देयर आर 3 कलर्स रेड ब्लू ग्रीन आर गिवन, फाइंड हाउ मेनी वेज वी कैन कलर द अबव ट्रायंगल बाय डिफरेंट कलर। ट्रायंगल नहीं बनाया है, हाँ ट्रायंगल भी है, मैं बता देता हूं। ये ट्रायंगल है, ये देगा पेपर में आपको ट्रायंगल इस तरीके से। इनमें ना हमारे पास, इसने कहा 3 कलर हैं आपके पास, 3 कलर। कौन कौन से कलर हैं? एक रेड है, एक आपके पास क्या है, रेड है, एक रेड है, एक कैसा है, ब्लू है, ठीक, एक कैसा है, ग्रीन है, ग्रीन है। 3 कलर हैं आपके पास। कह रहे ये जो ट्रायंगल है ना 1 2 3 4, इसमें इस तरीके से इन कलर को भरना है कि सब में डिफरेंट नजर आए। तो आपके पास टोटल ट्रायंगल कितने हैं? आपका जो वर्क है वो आपका वर्क 4 पार्ट में टूटा हुआ है, W1 W2 W3 W4। देखिए इस क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? इस क्वेश्चन में हमें बीच वाले ट्रायंगल को पहले रंग लेना है। तो बीच वाले ट्रायंगल को रंगने के जो तरीके हैं वो 3 हैं, या तो रेड है या ब्लू है या ग्रीन है। भाई हमारे पास 3 तरीके हैं, हमने बीच वाले ट्रायंगल को रंग लिया उन 3 तरीकों से। तो वो जिस कलर से रंगा, माना उससे रेड से रंग लिया, माना इसको रेड से रंग लिया, तरीके तो 3 थे ना। जब हमने इसे रेड से रंग लिया तो अब इसको यहां पर फिक्स कर देना है, इस रंग को। अब आपके पास सिर्फ 2 ही रंग बचे,
जिनका आपको यूज करना है। बात समझ में आ रही है? तभी वो डिफरेंट हो पाएगा, अदरवाइज वो डिफरेंट नहीं हो पाएगा। तो आपके पास दो तरीके यहां बचे, दो यहां बचे और दो ही यहां बचे, यानी बीच वाले ट्रायंगल को रंग कर आप फिक्स कर लो। ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गई बात? यानी बीच वाले ट्रायंगल को आपने रंगा और उस रंग को अब बाद में यूज नहीं करना, वो बस एक बार ही यूज करना है। तो आपके नंबर ऑफ बेज, टोटल नंबर ऑफ बेज कितने हो जाएंगे? आपके टोटल नंबर ऑफ बेज हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएंगे 3 गुणा, बस एक को फिक्स कर लेना है बस। तो आपका कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 6 दूनी 12 दूनी 24। तो आप 24 तरीके से इसे रंग सकते हो, जिसके बाद इसमें जो है डिफरेंट कलर नजर आएंगे। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।